नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं बर्तन कांच के खरीदें या स्टील के या पीतल के खरीदें या तांबे के खरीदें? झाड़ू कब खरीदें, दीपावली पर या धनतेरस पर? झाड़ू प्लास्टिक वाला, सीकों वाला, फर्श वाला, आखिर कौन सा झाड़ू खरीदें? कुछ लोग गलत झाड़ू खरीद लेते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसे चमकाने के लिए पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ। अगर आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, यदि हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करें तो उसके घर में स्थायी निवास बना लेना। धनतेरस और दीपावली पर उसके जीवन में ढेरों खुशियां देना। जय माता लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कब है धनतेरस? चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। भक्तों, 2025 में इस बार धनतेरस और दीपावली पर अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं, जो इस वर्ष को विशेष रूप से शुभ बना रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर समाप्त होगी। धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 7:16 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस की तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। और अब आप इन मुहूर्तों का पालन करके अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। यानी कि जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात माता लक्ष्मी सहित आगमन करते हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती हैं, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धन का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती न करें, ऐसी वस्तु खरीद कर न लाएं जिससे कि हानि हो जाए। ये चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं न खरीद पाएं तो इनमें से जो
भी आपके सामर्थ्य में हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद पाते, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ और विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं, उनके घर में साक्षात राहु केतु प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा घर कंगाल और बर्बाद हो जाता है। आप किसी और दिन प्लास्टिक की झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन ऐसा न करें, क्योंकि राहु केतु का आगमन भगवान धनवंतरी को उल्टे पांव लौटा देता है। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आना वर्जित हो जाता है। वे ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है और वे नाराज हो जाते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू को धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर संभव हो, सामर्थ्य हो, तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप किसी मंदिर में चुपचाप रखाएं। वहां पर झाड़ू रख देने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है, उसका घर समस्त बीमारियों से मुक्त रहता है और वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लाएं या न लाएं, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करके उसे अपने घर के किसी गमले या क्यारी में बो देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में जो भी धन है उसमें बरकत होने लगती है और अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण हो जाता है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मात्र 1 रुपए का साबुत धनिया खरीदते समय जब आप उसे घर लाएं तो उसमें 1 सिक्का जरूर डाल देना। जब आप धनिया और सिक्के को लेकर घर में प्रवेश करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेला वाला लाते हैं तो और भी शुभ होता है, लेकिन आजकल ढेला वाला नमक हर जगह मिल पाना संभव नहीं होता है। इसलिए जो भी नमक आपको मिल पाए वह नमक आप इस दिन घर पर जरूर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आपको इसी नमक का प्रयोग करना चाहिए और इन 5 दिनों तक लगातार नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। यह स्वाभाविक है कि जब दरिद्रता घर से दूर भागेगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र को घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और यदि परिवार के किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथों से उसकी पूजा करवाकर फिर उन गोमती चक्रों को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये सारी वस्तुएं आपको पूजा वाली दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम तो हर साल गोमती चक्र अवश्य लाते हैं और आपको भी लाना चाहिए। यदि आपके पास पहले से गोमती चक्र मौजूद है तो उनकी विधिवत पूजा जरूर करें। दोस्तों, आप यकीन माने, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं और आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 5वीं वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी रंगों में मिल सकती हैं, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद हो या फिर पीले रंग की हो। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां माता लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर धनतेरस की शाम को या दीपावली की रात को उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। रोली, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। फिर उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में जहां आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। आप माने या न माने, मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से भरपूर हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा करें और इस धनतेरस पर कौड़ियां अवश्य लेकर आएं। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर उसमें कौड़ी को डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं
तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपको धनी धनवान बना देती है। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी पवित्र निशान होते हैं वे स्पष्ट और सही तरीके से अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र होता है और उसकी नियमित रूप से पूजा होती है, वहां पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। दोस्तों, इस दिन भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यह बात बहुत पुरानी है, जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी जानकारी नहीं थी। एक बार हमने धनतेरस के दिन लोहे का बर्तन खरीद लिया था, तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।